हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज के न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट गोदरेज एवेन्यू 9 सेक्टर 27 ग्रेटर नोएडा की, लेकिन एक फन चैलेंज के थ्रू। काफी बार देखा गया है कि इन्वेस्टर्स गोदरेज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। आज हम चैट जीपीटी, जो कि एक एआई बॉट है, उससे पूछेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स आफ्टर इन्वेस्टिंग इन गोदरेज प्रॉपर्टीज, और अब हम ये देखेंगे कि ये न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करता है या नहीं करता। तो अब हम चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स व्हाइल इन्वेस्टिंग इन गोदरेज प्रॉपर्टीज, और उस पे रिजल्ट्स पे एक एक पॉइंट पे इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट इशू वी हैव गॉट टू नो इज रजिस्ट्री प्रॉब्लम। काफ़ी बार देखा गया है कि एक इन्वेस्टर को पोजेशन मिलने के बाद भी रजिस्ट्री के लिए वेट करना पड़ता है, लेकिन एवेन्यू 9 के केस में ये प्रॉब्लम रेक्टिफाइड है। कैसे? गोदरेज एवेन्यू 9 एक 100 एकड़ प्रीमियम टाउनशिप का एक्सटेंशन है विच इज गोदरेज गोल्डफ्लेक्स, और जहां पर रजिस्ट्री ऑलरेडी ओपन है, विच मीन्स बिल्डर को अथॉरिटी के कोई भी ड्यूज पेंडिंग नहीं है, लैंड पूरी तरीके से क्लियर है। जैसे ही आपको प्रोजेक्ट का ओसी मिलेगा, आप सीधा ही रजिस्ट्री के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। सेकेंड इशू इज पुअर सर्विस आफ्टर सेल्स, लेकिन इस कंसर्न को समझने से पहले एक बार प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन समझ लेते हैं। दिस प्रोजेक्ट विल बी ऑफ 3.5 एकर्स कंसिस्टिंग ऑफ G+3 फ्लोर्स हैविंग प्रीमियम रिटेल स्टोर्स, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्सेस, एंकर स्टोर्स, और एवरीथिंग विल बी प्री लीज्ड बाय गोदरेज इटसेल्फ। डिजाइन काफी थॉटफुली प्लान्ड है, हर यूनिट की अपनी एक आइडेंटिटी है। अब ये स्पेसिफिकेशन कैसे रिजॉल्व कर रहा है पुअर सर्विस के इशू को, एक बार ये समझ लेते हैं। गोदरेज ग्राउंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर को सेल नहीं कर रहा। गोदरेज विल रिटेन दीज फ्लोर्स एज अ सोर्स ऑफ रेंटल इनकम। जब बिल्डर का अपना स्टेक प्रोजेक्ट में होगा तो नेचुरल सी बात है, उनका इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म के लिए होगा। वो चाहेंगे कि प्रीमियम ब्रांड्स आए और ज्यादा रेंटल इनकम मिले उनको भी और उनके इन्वेस्टर्स को भी, विच विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। थर्ड प्रॉब्लम इज ओवर प्राइस्ड इनिशियल लॉन्चेस। अब प्राइसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लोकेशन, तो चलिए पहले लोकेशन को समझ लेते हैं। दिस प्रोजेक्ट इज जस्ट 3 किलोमीटर फ्रॉम परीचौक, एन एक्सटेंशन ऑफ अ रेजिडेंशियल विला डेवलपमेंट वेयर विलाज आर ट्रेडिंग अबव 20-30 CR। सो इमेजिन द जेंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट। इसी के ठीक एडजेसेंट में है जेपी ग्रीन्स, अ 450 एकर्स रेजिडेंशियल डेवलपमेंट। सो एक चीज तो कंफर्म है, दिस एरिया इज लोडेड विद प्रीमियम जेंट्री ऑफ ओवर 1.5 लाख पीपल विद इन द रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर्स। अगर आपको इस लोकेशन का थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको ये जरूर पता होगा कि ग्रेटर नोएडा में कोई भी आइकॉनिक रिटेल स्पेस नहीं है। किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी रेजिडेंट को अगर प्रीमियम ब्रांड शॉपिंग करनी है तो उसे डीएलएफ नोएडा आना पड़ता है, विच इज ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर फ्रॉम दैट लोकेशन, एंड एवरी टाइम इट इज नॉट फीजिबल इनफ। गोदरेज ने इस वॉइड को समझा और लॉन्च कर दिया गोदरेज एवेन्यू 9, whose RERA they have received on 19 July। दिस प्रोजेक्ट विल बी अ कॉर्नर प्रॉपर्टी जिसके पीछे अम्यूजमेंट पार्क और ठीक एडजेसेंट ड्राइव थ्रू सिनेमा है। गोदरेज ने इस प्रोजेक्ट में मल्टीपल आईपीसीज को अपॉइंट किया है, विच विल ब्रिंग हायर इंटरनेशनल ब्रांड्स, and these international brands are expected to give higher rental yield as per the market. Godrej is planning to launch this project at a price range of 27 to 35,000 per square feet, with unit sizes ranging from 400 to 1,000 square feet. Considering the location, rapid population growth in Greater Noida, and the planning with which they have launched this project, I strongly believe this is an undervalued commercial project in highly developed residential space. लेकिन अगर आपको ये अभी भी महंगा लग रहा है तो कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो फॉर द ईओआई प्रोसेस। गोदरेज हमेशा अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करता है बाय लॉन्चिंग अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 10% एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ईओआई विल बी 5 लाख फॉर यूनिट साइजेस 400 to 600 स्क्वायर फीट एंड 10 लाख फॉर 600 to 1000 स्क्वायर फीट, विच विल बी 100% रिफंडेबल। ये बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री का प्रोजेक्ट रहने वाला है क्योंकि गोदरेज 100 स्क्वायर फीट करके नहीं बेचता। आप एक बार इस डायरेक्शन में जरूर सोचिएगा कि क्यों बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। बड़े बड़े बिल्डर प्रोजेक्ट बना रहे हैं लेकिन सेल नहीं कर रहे, बिकॉज एवरीवन वांट्स अ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप अपनी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में एक ऐसी प्रॉपर्टी डालना चाहते हैं जो आपको एप्रिसिएशन के साथ साथ लॉन्ग टर्म रेंटल भी दे, तो प्लीज दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।